तो नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स 6 हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, और उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 से लेकर 3.4 तक के वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। अगर पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियोस की लिंक आपके साथ शेयर की है। तो देखो, ये पहला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। ये प्रैक्टिस सेट क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2x, और ये बीच में क्या बाबा माइनस है, 2x माइनस 2x का क्यूब प्लस 7। तो जरा क्वेश्चन चेक करते हैं बाबा, ये क्वेश्चन क्या है, बीच में बाबा प्लस है माइनस है या क्या है, जरा चेक करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। हाँ, तो देखो 2x माइनस 2x का क्यूब है यहाँ, तो ये बराबर है 2x माइनस 2x का क्यूब। ओके, 2x माइनस 2x का क्यूब प्लस 7 यूजिंग गिवन वैल्यूज फॉर x। तो हमें क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है हमें। ये x की वैल्यू दी है, मतलब x इज इक्वल टू 3 अगर होगा तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू -1 अगर है तो x की वैल्यू क्या होगी, सॉरी ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 2 अगर है तो उस टाइम ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो एकदम सिंपल है, देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझो ये पॉलिनोमियल px है, जो है 2x माइनस 2x का क्यूब प्लस 7। अभी हम क्या करेंगे, p ऑफ x के जगह पे 3 लिखेंगे। x के जगह पे 3 लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इधर x के जगह पे 3 लिखेंगे, 2 इंटू एक्स के जगह पे 3 माइनस 2 इंटू एक्स का क्यूब मतलब 3 का क्यूब प्लस 7 अपने जगह पे, 2 3 जा 6 माइनस 2 इंटू 3 का क्यूब होता है 27 और ये प्लस 7, 6 माइनस 27 2 जा 54 और प्लस 7। तो देखो 6 माइनस 54, 6 में से 54 नहीं जाते, 54 में से 6 गए 48, बड़े नंबर का साइन माइनस और ये प्लस 7। अभी देखो माइनस प्लस माइनस, 48 में से 7 गए 41, बड़े नंबर का साइन -41। ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। अभी दूसरा देखो, x इज इक्वल टू -1 लेना है। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू यही होगा 2x माइनस 2x का क्यूब, 2x का क्यूब प्लस 7। देखो अभी x के जगह पे क्या लिखना है, -1, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे -1 लिखेंगे, x के जगह पे -1 लिखेंगे। ओके, और उसके बाद माइनस 2 इंटू ये x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब, ठीक है, 2 इंटू -1 और ये प्लस 7, 2 इंटू -1 -2, ये -2 अपने जगह पे, -1 का क्यूब -1 और ये प्लस 7 अपने जगह पे, -2 अपने जगह पे, 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 और प्लस 7। देखो माइनस प्लस माइनस, 2 में से 2 गए 0 प्लस 7, तो 0 प्लस 7 कितना आ गया, 7 बन गया। ये आंसर आ गया 7। अभी x इज इक्वल टू 0 लेना है। तीसरे क्वेश्चन में p ऑफ x मेरे पास क्या है बाबा, 2x माइनस 2x का क्यूब प्लस 7। x के जगह पे 0, p ऑफ 0, जहां जहां x वहां वहां 0, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू एक्स का क्यूब मतलब 0 का क्यूब और ये प्लस 7, 2 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 0 का क्यूब 0 और ये प्लस 7 अपने जगह पे। इसके बाद देखो 0 अपने जगह पे माइनस 2 इंटू 0 होता है 0, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 7, 0 माइनस 0 0 प्लस 7, 0 प्लस 7 कितना, 7। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, खाली x इज इक्वल टू 3 अगर लेते हो तो यहाँ x की जगह पे 3 लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में x की जगह पे -1 लिखना है, तीसरे क्वेश्चन में x की जगह पे 0 लिखना है, बाकी कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। प्रैक्टिस सेट 3.4 में जो हमने देखा था उसी तरह ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। जाते हैं आगे। देखो यहाँ क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड p1 p0 p-2। ये सबके लिए मुझे क्या, ये सब निकालना है, p1 p0 और p-2। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है मेरा, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या बाबा, x का क्यूब है। ओके, तो p ऑफ x के लिए मैं p1 0 और 2 निकालता हूँ, -2, x के जगह पे 1, p ऑफ x तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब है 1, p ऑफ 0 लेते हैं, p ऑफ 0, 0 मतलब क्या बाबा, 0 का, p ऑफ 0 मतलब देखो 0 का क्यूब, x का क्यूब मतलब 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब आता है 0। इसके बाद p ऑफ -2 लेते हैं, p ऑफ -2 मतलब p ऑफ x है, x का क्यूब है, p ऑफ -2 मतलब x का क्यूब मतलब ये -2 का क्यूब लिखने का,
खाली x के जगह पे -2 लिखेंगे। -2 का क्यूब क्या आता है, -8 आता है, बस हो गया। अब ये दूसरा देखो क्वेश्चन, दूसरी जो पॉलिनोमियल है ये है p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -2y + 5। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, p ऑफ 1, p ऑफ 0, p ऑफ -2 लिखूंगा। तो चलो पहले p ऑफ 1 निकालते हैं। p ऑफ 1 की वैल्यू मतलब y के जगह पे 1, y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 1, और ये +5 अपने जगह पे इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू 1 2, और ये +5 अपने जगह पे। देखो 1 - 2 क्या होता है, -1 होता है, -1 और ये +5, माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 गया, 4 रह गया। ओके, p ऑफ 1 के बाद p ऑफ 0 निकालते हैं। तो y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, खाली y के जगह पे 0 लिखो भाई, बाकी कुछ नहीं करना है। y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, -2 इंटू वाई के जगह पे 0 लिखेंगे, +5 अपने जगह पे, 0 का स्क्वायर 0, -2 इंटू 0 0, और ये +5। देखो 0 - 0 और +5 कितना आता है, आंसर 5 आएगा। और उसके बाद p ऑफ -2, तो वाई स्क्वायर के जगह पे -2 का स्क्वायर, ओके, -2 इंटू वाई के जगह पे -2 लिखेंगे, ओके, -2 लिखेंगे, और +5 अपने की जगह पे, खाली आपको y के जगह पे यहाँ -2 लिखना है। ओके, तो -2 का स्क्वायर कितना आता है, +4, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, और ये +5, 4 + 4 8, 8 + 5 हो गया 13। तो ये हो गया पहला और दूसरा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम इसमें से तीसरा जो क्वेश्चन है ना वो भी हम देखेंगे। चलो पहला इसको लिखो, इसके बाद हम तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हम लिखेंगे। ओके, 1 0 - 8 4 5 13 बराबर है। अभी देखो तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या है, क्या दिया है कि देखो p ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ -2x का स्क्वायर -x। तो पहले p ऑफ 1 निकालते हैं, x के जगह पे 1, इसका मतलब क्या हुआ, x का x⁴ मतलब 1⁴, -2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और -x मतलब 1। ओके, इज इक्वल टू, देखो 1⁴ 1, -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, और ये -1, तो यहाँ 1 -2 इंटू -2 इंटू 1 -2 हो गया, और ये -1, ये +1 -1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -2, -2 आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। उसके बाद p ऑफ 0 निकालेंगे। p ऑफ 0 मतलब अभी x के जगह पे 0 लिखना है, तो यहाँ x⁴ मतलब 0⁴, -2 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, -x मतलब 0, तो आंसर आपका तो 0 ही आएगा ये जगह पे। देखो 0 0, 0⁴ 0, -2 इंटू 0 का स्क्वायर 0, और -0, ये आंसर आ गया 0। इसके बाद p ऑफ -2 निकालना है। p ऑफ -2 मतलब x के जगह पे -2 लिखो, x⁴ मतलब -2⁴, -2 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, और -x मतलब -2, ये -x का माइनस और x की वैल्यू -2, इतना ही लिखना है, इतना ही लिखना है। देखो ठीक से ध्यान में रखो, x⁴, x की वैल्यू -2 है तो -2⁴, उसके बाद -2 अपने जगह पे, और x का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, ये माइनस का साइन, और x मतलब -2। देखो -2⁴ कितना आता है, 2⁴ आता है 16, तो ये आ गया मेरा 16, 2 का क्यूब 8, और 2⁴ 6 है, 2⁴ 16 आएगा, -2⁴ 16 प्लस 16 आएगा, बिकॉज ये जो है इवन नंबर है 4, -2 अपने जगह पे, ये -2 का स्क्वायर कितना आया, +4 आया, और माइनस माइनस ये +2। देखो 16 अपने जगह पे, -2 4 जा 8 हो गया, और ये +2, 16 में से 8 गया, 8 रह गया, और ये +2, 8 + 2 क्या हो गया बाबा, 10 रह गया। तो ऐसे ही मुझे इसको सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन भी हो गया। अभी आगे का क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल था दोस्तों, खाली मुझे क्या करना था, p ऑफ 1, p ऑफ 0 और p ऑफ -2 निकालना था हर एक पॉलिनोमियल के लिए। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.4 के जैसा ही था। अभी यहाँ देखो, यहाँ मुझे क्या है, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, p ऑफ m पकड़ो, ये जो पॉलिनोमियल है m का क्यूब +2m + a है, तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 12 आती है। कब 12 आती है, जब m = 2 रहता है। मतलब यहाँ p ऑफ m की वैल्यू क्या आती है, इज इक्वल टू p ऑफ 2 की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आती है बाबा, 12। p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आती है, 12 आती है। क्या दिया है यहाँ, ये जो पॉलिनोमियल है आपकी p ऑफ m, इसकी वैल्यू 12 आती है। कब 12 आती है, जब m = 2 होता है। इसका मतलब p ऑफ 2 = 12 आता है।
सो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो एकदम इजी है, हमें क्या करना है, पी ऑफ एम के जगह पे पी ऑफ टू लिखना है, पी ऑफ टू, बिकॉज एम इज इक्वल टू टू है ना, तो पी ऑफ टू लिखना है। एम का क्यूब मतलब टू का क्यूब, प्लस टू इंटू एम मतलब टू इंटू टू, बराबर, खाली टू एम के जगह पे टू लिखना है, और प्लस ए अपने जगह पे। पी ऑफ टू की वैल्यू 12 आएगी, बिकॉज एम इज इक्वल टू टू होता है, तब ये वैल्यू 12 आती है, तो यहाँ लिखेंगे 12। टू का क्यूब 8 है, प्लस टू टू जा 4 है, प्लस ए अपने जगह पे, 12 अपने जगह पे इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12 हो गया, प्लस ए अपने जगह पे, 12 प्लस ए राइट साइड में आया माइनस, सो 12 माइनस 12 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू, क्योंकि 12 में से 12 गया, 0 रह गया, ए इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू हो गई 0। तो ऐसे हम ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एकदम सिंपल है। अभी आगे वाले सभी क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे और एकदम सिंपल सिंपल है। ये 4th नंबर का देखो क्वेश्चन, यहाँ भी क्या करना है मुझे, खाली पी ऑफ -1 की वैल्यू 7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। देखो पी ऑफ एम क्या है, पी ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, एम एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और पी ऑफ -1 की वैल्यू 7 है। तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, पी ऑफ -1 निकालेंगे, पी ऑफ -1 निकालेंगे। देखो पी ऑफ एक्स के जगह पे -1 लिखो, एम इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -2 इंटू एक्स के जगह पे लिखेंगे -1, और ये +3 अपने जगह पे। पी ऑफ -1 की वैल्यू 7 है इधर, तो यहाँ पी ऑफ -1 के जगह पे लिखना है 7 इज इक्वल टू एम इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, और ये +3, 7 इज इक्वल टू एम इंटू 1 एम, प्लस 2 प्लस 3 5 हो गए, 5 प्लस है ये बाजू में माइनस, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, सो एम इज इक्वल टू 2। तो एम की वैल्यू यहाँ क्या आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो ये हो गई एम की वैल्यू 2। अभी ये 5th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, उसमें 2-3 क्वेश्चन है शायद, एकदम इजी है। देखो यहाँ मुझे क्या करना है कि यहाँ डिवाइड फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर क्या आ सकता है ये मुझे निकालना है। देखो पहला जो क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या है, एक्स का स्क्वायर -7x प्लस 9, तो हमें यहाँ क्या करना है, x+1 है, फैक्टर थ्योरम यूज करना है। पी ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -7x प्लस 9। अभी x+1 डिवाइजर है, डिवाइजर क्या यहाँ है, डिवाइजर इज इक्वल टू x+1। तो हमें क्या करना है, ये +1 के अपोजिट लेना है नंबर। देखो अपोजिट ऑफ 1 +1 इज -1, +1 के अपोजिट -1। तो अभी क्या करना है, पी ऑफ एक्स के जगह पे पी ऑफ -1 लिखना है। ये लिख के जो आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब वो जो है आपका रिमाइंडर होगा, ओके। तो यहाँ हमें क्या करना है, डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर, ओके। तो देखो एक्स स्क्वायर मतलब ये -1 का स्क्वायर, -7 इंटू एक्स मतलब -1 प्लस 9, खाली एक्स की जगह पे -1 लिखना है, -1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, 7 इंटू 1 7, और ये प्लस 9, 1 प्लस 7 हो गया 8, और 8 प्लस 9 हो गया हमारे पास 17 हो गया, ठीक है। तो ये 17 आ गया पी ऑफ, तो ये जो है 17, तो यहाँ पहले में रिमाइंडर कितना आ गया, 17 आ गया। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है देखो, यहाँ क्या बाबा हमारे पास, देखो पी एक्स समझो इज इक्वल टू 2x का क्यूब है -2x का स्क्वायर है प्लस ax है प्लस a है। क्या है बाबा, 2x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस ax प्लस ax माइनस a है, ठीक है। अब यहाँ डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज इक्वल टू x माइनस a, तो अपोजिट ऑफ माइनस a, अपोजिट ऑफ माइनस ए का अपोजिट क्या हो गया है, a। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, पी ऑफ ए निकालना पड़ेगा। पी ऑफ एक्स के जगह पे पी ऑफ ए, 2 इंटू एक्स का क्यूब मतलब ए का क्यूब, -2 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, प्लस ए एक्स इंटू ए इंटू एक्स के जगह पे ए लिखेंगे, और ये माइनस ए। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2a का क्यूब -2a का स्क्वायर, ए इंटू ए का स्क्वायर होता है, तो यहाँ आएगा ए का स्क्वायर और माइनस ए। देखो 2a का क्यूब माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1 रह गया, मतलब 1a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर लिखा बिकॉज बड़े नंबर का साइन, और प्लस a,
ये हो गया यहाँ रिमाइंडर कि कौन से सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। तो ये हमारा रिमाइंडर है, 2a³ माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, मैंने गलती से ये यहाँ माइनस ए लिखना है, हमें प्लस ए लिखा है, ये माइनस है। देखो 2a का क्यूब माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया, 1a का स्क्वायर रह गया, बड़े नंबर का साइन, और ये माइनस है। अभी तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें देखो p ऑफ x क्या है, 54m का क्यूब, ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बड़ा नंबर दिख रहा है। इसको हम थोड़ी देर में मतलब इसको जरा रफ करने के बाद देखेंगे। पहले इन सबको आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखो तीसरा भी क्वेश्चन एकदम इजी है। तीसरे क्वेश्चन में देखो क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 54m का क्यूब प्लस 18m का स्क्वायर माइनस 27m प्लस 5। 54m क्यूब प्लस 18m स्क्वायर माइनस 27m और प्लस 5। अभी देखो डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज इक्वल टू m माइनस 3। ओके, तो अभी देखो अपोजिट ऑफ माइनस 3, अपोजिट ऑफ माइनस 3, माइनस 3 का अपोजिट क्या होता है, 3 होता है। तो हम क्या निकालेंगे, p ऑफ 3। तो देखो 54 इंटू यम का क्यूब, मतलब यहाँ 3 है, 3 का क्यूब लिखेंगे। उसके बाद प्लस 18 इंटू यम का स्क्वायर, मतलब इधर 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 27 इंटू यम, मतलब 27 इंटू 3 लिखेंगे, और प्लस 5। 54 इंटू 3 का क्यूब आता है 27, प्लस 18 इंटू 3 का स्क्वायर आता है 9, 27 3 जा 81, और ये प्लस 5। अभी देखो 54 इंटू 27, 54 इंटू 27, 54 इंटू 27, 27 का टेबल नहीं आता, टेंशन नहीं लेने का। 7 4 जा 28 का 8, ऊपर आया 2, 7 5 जा 35, 35 प्लस 2 37, एक जीरो लिया, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 8 15 का 5, एक आया 4 1, 1 4 5 8। तो यहाँ 1 4 5 8 प्लस 18 9 जा कितना होता है, 9 8 जा 72 का 2, ऊपर आया 7, 9 1 जा 9 प्लस 7 16, 162, 18 9 जा 162। और ये माइनस प्लस माइनस, 18 में से 5 गए, कितने रह गए, देखो 81 में से 5 गए, 11 में से 5 गए 6, तो 76 मेरे पास आंसर आया, माइनस 76, बड़े नंबर का साइन। अभी ये दोनों के एडिशन करो या फिर ये दोनों के सब्ट्रैक्शन, कुछ भी करो। चलो पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, चलो ये दोनों के एडिशन करते हैं। 1458 प्लस 162 प्लस 162, 8 प्लस 2 10, एक आया, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12 हो गया, एक आया, 4 5 6 हो गया, एक आया, 1620। तो ये 1620 में से 76 को माइनस करो, इसमें से किसको, देखो 1620 में से 76 को माइनस करो, 10 में से 6 गए, 4 आ गए, एक यहाँ आया, 12 में से 7 और एक 8 गए, 12 में से 8 गए तो 12 माइनस 8 तो 4 रह गए, यहाँ एक आया, 6 में से 1 गया 5 और ये 1, 1544। तो यहाँ रिमाइंडर है 1544, 1544, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 तो हो गए हैं, ये जरा बड़ा प्रैक्टिस सेट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे। देखो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या है कि इफ पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m is divided by y plus 2 and remainder is minus 50, then find the value of m। देखो px इज इक्वल टू क्या है, y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m, ओके, डिवाइडेड बाय y। इफ डिवाइडेड बाय y प्लस 2, देन रिमाइंडर जो है इज, रिमाइंडर कितना है, इज 50। जब मैं y प्लस 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलता है, 50 मिलता है। इसका मतलब p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू 50 है, बराबर ना, हम 2 के जगह पे माइनस 2 लेते हैं और फिर रिमाइंडर निकालते हैं, तो p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू 50 होगी। तो p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू 50 है, तो यहाँ मुझे m की वैल्यू निकालनी है। तो एकदम इजी है अभी m की वैल्यू निकालना, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल जो है x के जगह पे मुझे माइनस 2 लिखना है, p ऑफ x के जगह पे p ऑफ माइनस 2 लिखेंगे, y क्यूब के जगह पे माइनस 2 का क्यूब लिखेंगे,
और -5 इंटू वाई के स्क्वायर के जगह पे -2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 7y के जगह पे -2 लिखेंगे y के जगह पे, और ये प्लस अपना m। जरा इसको जरा बड़ा लिखते हैं, थोड़ा सा फिर से एक बार लिखते हैं, जरा बड़ा लिखते हैं, छोटा हो गया बहुत ही अक्षर। देखो y का क्यूब मतलब -2 का क्यूब, प्लस 5y का स्क्वायर, सॉरी -5y का स्क्वायर है, -5 इंटू वाई का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस 7 इंटू वाई मतलब 7 इंटू -2, और ये प्लस m अपने जगह पे। देखो p ऑफ -2 की वैल्यू 50 है, तो आप यहाँ आराम से 50 लिख सकते हो। -2 का क्यूब -8, ओके, ये -5 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4, 7 टू द 14, माइनस है इसलिए -14, और ये प्लस m। 50 अपने जगह पे, -8 अपने जगह पे, 5 4 ज़ा 20, माइनस है इसलिए -20, और ये -14 प्लस m। तो यहाँ देखो सब जगह पे माइनस 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 है तो प्लस होगा, ओके। 50 इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, 20 प्लस 8 28, -28 -14 प्लस m। तो देखो 50 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 28 प्लस 14 42 हो गए, -42 प्लस m। -42 ये साइड में आए, राइट साइड को है, लेफ्ट साइड में आए प्लस हो गए, तो ये 50 अपने जगह पे माइनस के प्लस 42 हो गए, इज इक्वल टू m। सो m इज इक्वल टू 50 प्लस 42 92। तो ऐसे ही m की वैल्यू हमें यहाँ 92 मिल सकती है, ओके। तो देखो अभी 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन में हमें क्या है कि यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये फैक्टर है क्या नहीं देखेंगे। तो x की वैल्यू क्या, -3 लेने के बाद अगर 0 आया, रिमाइंडर अगर 0 आया तो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं। तो देखो p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ओके। डिवाइजर जो है, डिवाइजर इज इक्वल टू x प्लस 3 है समझो। तो अपोजिट ऑफ +3 इज -3। तो p ऑफ -3 लो, p ऑफ -3, यहाँ x के जगह पे -3 लो, -3 लेने के बाद अगर आपका आंसर 0 आता है तो ये फैक्टर है, नहीं तो नहीं है, ओके। तो देखो x का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू -3, और ये -3 अपने जगह पे, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 2 3 ज़ा 6, माइनस है इसलिए -6, और ये -3, 9 माइनस 6 3, और ये -3, 3 माइनस 3 0। सो p ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का ये फैक्टर है, बिकॉज p ऑफ x की वैल्यू 0 आ गई, p ऑफ -3 की वैल्यू 0 आ गई, ओके। यहाँ लिखेंगे p ऑफ x की जगह पे p ऑफ -3 लिखो, कोई बात नहीं। p ऑफ -3 की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये फैक्टर है, अगर 0 नहीं आती तो फैक्टर नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। देखो आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, इफ x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। एकदम सिंपल है, देखो x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ समझो px, इसको px कहते हैं, इज इक्वल टू x क्यूब माइनस mx का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। क्या बाबा, x स्क्वायर माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20 का ये फैक्टर है। सो देयरफॉर p ऑफ -2 का अपोजिट 2 होता है, इज इक्वल टू ये 0 होगा, ओके। तो अभी मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, m की। तो px क्या है बाबा अपने जगह पे, p ऑफ x इज इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस mx का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। अभी मैं p ऑफ 2 लेता हूँ, मुझे m की वैल्यू आराम से मिलेगी। देखो p ऑफ 2, p ऑफ x के जगह पे p ऑफ 2, x का स्क्वायर मतलब x का क्यूब है, यहाँ x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, माइनस m इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 10 इंटू एक्स मतलब 10 इंटू 2 माइनस 20। p ऑफ 2 की वैल्यू 0 है, बिकॉज ये फैक्टर है, मतलब p ऑफ 2 की वैल्यू 0 है। 2 का क्यूब 8 माइनस m इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 10 2 ज़ा 20, और ये माइनस 20। 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 4m, 20 में से 20 गया, 0 रह गया, माइनस 4m ये साइड में आ गया, प्लस 4m इज इक्वल टू 8, m अपने जगह पे 8 अपने जगह पे, ये 4 मल्टीप्लाई राइट साइड में गया डिवाइडेड बाय। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू
4 2 जा 8, 4 2 जा 8, m इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ऐसे हम 8 नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी और कुछ 4-5 क्वेश्चन बाकी है, वो हम देखेंगे। ओके, 8 क्वेश्चन का आंसर है 2, राइट। अभी देखो आगे ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न हमारे पास है। देखो यहाँ, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इन द फॉलोइंग एग्जांपल डिटरमाइन देयर qx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। ये जो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें ये जो qx है ये px का फैक्टर है क्या नहीं, ये देखना है। देखो px इज इक्वल टू क्या बाबा, x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एंड डिवाइजर जो है, डिवाइजर इज इक्वल टू क्या बाबा, qx है जो है x माइनस 1। तो x माइनस 1 है तो फैक्टर है, ये प्रूव करने के लिए माइनस 1 के जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस 1। तो हम यहां लिखेंगे अपोजिट ऑफ माइनस 1 इज 1 है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x के जगह पे p ऑफ 1 लेंगे। p ऑफ 1 लेके अगर आंसर 0 आया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, माइनस x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ओके, माइनस 1, एक्स के पे 1 और ये माइनस 1, 1 का क्यूब 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस का साइन, 0 माइनस 2 माइनस 2। तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, p ऑफ 1 अगर आपने लिया तो आपके पास कितना आंसर आता है, माइनस 2 आता है। सो देयरफॉर हम यहाँ कहेंगे कि q ऑफ x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये फैक्टर नहीं है। क्यों फैक्टर नहीं है, बिकॉज हमारे पास जो आंसर है, ये जो रिमाइंडर है, सॉरी ये जो p ऑफ 1 की वैल्यू 0 नहीं आई। 0 अगर आती तो फैक्टर होता, नहीं तो नहीं होता। अभी देखो दूसरे क्वेश्चन में अगर आपने देखा, तो वहां मेरे पास p ऑफ x क्या है, 2x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर और ये माइनस 45 है, ओके। और डिवाइजर क्या है बाबा, समझो यहाँ डिवाइजर मेरे पास qx है जो है हमारा x माइनस 3 है, ओके। अभी माइनस 3 के अपोजिट प्लस 3 है, तो p ऑफ 3 लेके देखो, p ऑफ 3 लेके अगर आपका आंसर 0 आता है तो ये फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। 2 इंटू एक्स का क्यूब मतलब 2 इंटू 3 का क्यूब, माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब ये 3 का स्क्वायर और माइनस ये 45। 2 इंटू एक्स का क्यूब 3 का क्यूब कितना आता है, 27 आता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस ये 45, 27 टू आता है 54, ये माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 45 54 और ये माइनस का साइन, माइनस 54, 54 माइनस 54 0। तो ये p ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 आया। अभी आंसर 0 आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि बाबा ये q ऑफ x जो है ये p ऑफ x का फैक्टर है। सो देयरफॉर q ऑफ x इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x, q ऑफ x जो है ये p ऑफ x का फैक्टर है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आगे जाते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखे हैं पहले। अभी यहाँ देखो, ये 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ मुझे क्या है कि इफ x रेस टू 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 देन फाइंड द रिमाइंडर। देखो यहाँ देखो p ऑफ x समझो हमारे पास क्या है, x रेस टू 31 प्लस 31 एंड डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज इक्वल टू x प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x प्लस 1 है तो p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकालो, बराबर। माइनस 1 की वैल्यू निकाल के जो आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होता है। तो x रेस टू 31 मतलब माइनस 1 रेस टू 31 प्लस 31। अभी माइनस 1 रेस टू 31 माइनस 1 आता है कभी भी, और ये प्लस 31 और ये माइनस प्लस माइनस 31 में से 1 गए 30 आ गया। तो ये आपका जो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर ये कितना आ गया बाबा, 30 आ गया इधर, तो इधर रिमाइंडर 30। तो एकदम इजी, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, रिमाइंडर जो 30 है। अभी देखो अगला क्वेश्चन 12 नंबर का, शो दैट m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो ये दोनों का फैक्टर है, हमें शो करना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, फैक्टर है तो माइनस 1 के जगह पे प्लस 1 लेना है। तो पहला पार्ट देखते हैं, चलो इसमें p ऑफ x इज इक्वल टू m रेस टू 21 माइनस 1, ओके। डिवाइजर क्या है,
डिवाइजर इज इक्वल टू m माइनस वन है, तो हम p ऑफ वन की वैल्यू निकालेंगे। m माइनस वन दिया है ना डिवाइजर, तो p ऑफ वन की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो m⁻21 मतलब 1⁻21 माइनस वन, 1⁻21 कभी भी हमारे पास आंसर आएगा 1 माइनस वन, 1 माइनस वन 0, तो 0 आया। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि m माइनस वन इज फैक्टर ऑफ m⁻21 माइनस वन, तो इसका तो फैक्टर है। 0 आंसर आया तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं। अभी देखो यहाँ दूसरे में क्या बाबा, px इज इक्वल टू m⁻22, सॉरी px नहीं, यहाँ pm लिखो, बरका p ऑफ m लिखो, इज इक्वल टू m⁻22 माइनस वन, तो यहाँ भी x की जगह पे आप m लिख सकते हो, p ऑफ x की जगह पे p ऑफ m लिखो। ओके, p ऑफ m इज इक्वल टू m⁻22 माइनस वन। तो अभी डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज इक्वल टू m माइनस वन है, तो अभी हम क्या करेंगे, p ऑफ वन की वैल्यू निकालेंगे। m माइनस वन है तो p ऑफ वन की वैल्यू निकालेंगे। m⁻21 मतलब 1⁻21 माइनस वन, 1⁻21 करो, 23 करो, कोई भी करो, आंसर वन ही आएगा। तो ये 1 माइनस वन क्या आ गया, 0, तो 0 आ गया। सो देयरफॉर m माइनस वन इज फैक्टर ऑफ m⁻22 माइनस वन, तो ये फैक्टर है क्योंकि 0 आई वैल्यू, p ऑफ वन की वैल्यू 0 है, इसलिए ये फैक्टर है। 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होता। ओके, यस। आगे देखो, और दो लास्ट आखिरी क्वेश्चन बचे हैं, वो भी सिंपल है। देखो 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ क्या है कि इफ x माइनस टू एंड x माइनस टू एंड x माइनस वन अपॉन टू बोथ आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, देन शो दैट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2। देखो पहले x माइनस टू का लिखेंगे, x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है, ये p ऑफ x कहो उसको, फैक्टर ऑफ ये जो p ऑफ x है, जिसे हम क्या करेंगे nx का स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, तो ये फैक्टर है। इसका मतलब यहाँ आपके पास x माइनस टू है, इसका मतलब p ऑफ टू की वैल्यू 0 है। फैक्टर है मतलब p ऑफ टू की वैल्यू 0 है, तो यहाँ p ऑफ x की जगह पे p ऑफ 0 लिखेंगे, बराबर, सॉरी p ऑफ टू लिखेंगे, p ऑफ टू लेना है ना, p ऑफ टू की वैल्यू 0 है, p ऑफ x की जगह पे p ऑफ टू लेंगे। एक ध्यान में रखो, x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m का ये फैक्टर है। तो फैक्टर है, इसका मतलब p ऑफ माइनस टू है ना, तो इसका मतलब p ऑफ प्लस टू की वैल्यू 0 है। फैक्टर है इसलिए p ऑफ टू की वैल्यू 0 है। तो अभी हम p ऑफ टू लेकर m और n इनमें से किसकी एक की वैल्यू निकालेंगे। देखो p ऑफ टू n इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 5 इंटू एक्स के जगह पे 2 और ये प्लस m, p ऑफ टू की वैल्यू 0 बिकॉज ये फैक्टर है। n इंटू टू का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 5 टू ज़ा 10 और ये प्लस m हो गया। 0 इज इक्वल टू n इंटू फोर 4n माइनस 10 प्लस m हो गया। हम क्या करेंगे, अभी ये सब एक m को एक बाजू में रखेंगे और बाकी सबको ये बाजू में लेके आते हैं। देखो माइनस 10 यहाँ आया प्लस 10 प्लस 44n यहाँ आया माइनस 4n इज इक्वल टू m। तो यहाँ m की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 10 माइनस 4n, लेकिन हमें क्या चाहिए, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 चाहिए, m और n दोनों की वैल्यू 2 चाहिए। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, ये दूसरा पार्ट, x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू इज फैक्टर ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस वन अपॉन टू इज फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है बाबा, ये px का। px क्या है बाबा, अपने जगह पे nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, इसका ये फैक्टर है। ठीक है, अभी p ऑफ x के जगह पे p ऑफ वन अपॉन टू, इसका मतलब क्या होता है, p ऑफ वन अपॉन टू की वैल्यू भी 0 होगी, p ऑफ वन अपॉन टू की वैल्यू 0 होगी। माइनस वन अपॉन टू है ना, माइनस वन अपॉन टू फैक्टर है, तो p ऑफ वन अपॉन टू की वैल्यू 0 होगी। तो अभी यहाँ क्या करेंगे, p ऑफ x के जगह पे p ऑफ वन अपॉन टू लेकर देखेंगे इज इक्वल टू n इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब वन अपॉन टू का स्क्वायर लिखो, माइनस 5 इंटू एक्स के जगह पे वन अपॉन टू लिखो और ये प्लस m लिखो। ठीक है, p ऑफ वन अपॉन टू की वैल्यू है 0, n इंटू वन का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 5 इंटू वन 5 अपॉन 2 और प्लस ये m है। ओके, अब एक काम कर सकते हैं हम, हमको m की वैल्यू पता है, m की वैल्यू क्या, 10 माइनस 4n है। तो देखो 0 इज इक्वल टू
n इंटू वन एन अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 2 प्लस m के जगह पे हम लिख सकते हैं 10 माइनस 4n, 10 माइनस 4n। अभी सब n एका बाजू में लेते हैं और नंबर दूसरे बाजू में रखते हैं जेणेकरून हमको n की वैल्यू मिले। तो ये माइनस 4n ए बाजू में आया प्लस 4n, ये प्लस n अपॉन 4 यहाँ आए माइनस n अपॉन 4 इज इक्वल टू ये पहले 10 को लिखो फिर ये माइनस 5 अपॉन 2 को लिखो। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 4 जा 16 मतलब 16n माइनस यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, n इंटू वन n हो गया डिवाइडेड बाई 4 इंटू वन 4 हो गया, यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, 10 2 जा 20 हो गया माइनस 1 5 जा 5 हो गया डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 हो गया। तो देखो अभी क्या होता है 16 में से एक गया कितने रह गए 15 रह गए, 15n अपॉन 4 इज इक्वल टू 20 में से 5 गए 15 अपॉन 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 15 2 जा 30 तो 30n हो गया, 30n इज इक्वल टू 15 4 जा 60 तो यहाँ हो गया 60। सो n अपने जगह पे 60 अपने जगह पे 30 मल्टीप्लाई यहाँ आए डिवाइडेड बाय, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 30 2 जा 60 हो गए। तो मेरे पास n की वैल्यू मिल गई 2। ओके तो n मेरे पास 2 आ गया, तो n की वैल्यू 2 है। अभी m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू 10 माइनस 4n होता है, m इज इक्वल टू 10 माइनस 4n होता है। सो 10 माइनस 4 इंटू n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ लिखूंगा 2। तो 10 माइनस 4 2 जा 8, 10 में से 8 गए 2, तो m इज इक्वल टू अर्सो 2, m की वैल्यू भी आपको मिल गई 2 मिल गई। सो यहाँ m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 आ गया, देखो आपका m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 2, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, तो वो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकदम लास्ट एंड बेस्ट क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल है, लास्ट का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको भाई साहब बताओ। हाँ देखो ये इस क्वेश्चन में दो हमें सब क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि इफ p ऑफ x हमारे पास है 2 प्लस 5x देन फाइंड p ऑफ 2 प्लस p ऑफ माइनस 2 और माइनस p ऑफ 1। तो पहले हम p ऑफ 2 की वैल्यू निकालते, चलो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू एक्स के जगह पे मुझे 2 लिखना है खाली, 2 प्लस 5 2 जा 10, 2 प्लस 10 हो गया 12। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे p ऑफ माइनस 2 की, p ऑफ माइनस 2 2 प्लस 5 इंटू एक्स के जगह पे माइनस 2 लिखो, ओके एक्स के जगह पे खाली माइनस 2 लिखना है। 2 5 2 जा 10 माइनस इसलिए माइनस 10, 2 माइनस 10 कितना हो गया माइनस 8 हो गया। अभी p ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हैं, p ऑफ 1 भी चाहिए, 2 प्लस 5 इंटू एक्स के जगह पे 1, 2 प्लस 5 1 जा 5, 2 प्लस 5 7, ओके। अभी मुझे फाइनली क्या करना है, p ऑफ 2 प्लस p ऑफ माइनस 2 माइनस p ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी क्या होगा देखो p ऑफ 2 की वैल्यू 12 है प्लस p ऑफ माइनस 2 की वैल्यू माइनस 8 है, तो डायरेक्ट लिखो माइनस 8 माइनस p ऑफ 1 की वैल्यू है 7 लिखा, 12 माइनस 8 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 कितना होता है माइनस 3 होता है, ओके 4 माइनस 7 माइनस 3 होता है। अभी आगे देखो ये वैल्यू निकालनी है, देखो p ऑफ x सेकंड नंबर का क्वेश्चन जिसमें हमें p ऑफ x क्या दिया है 2x का स्क्वायर माइनस 5 रूट 3x और यहाँ प्लस 5 दिया है। तो हमें क्या करना है 5 रूट 3 की वैल्यू निकालनी है, तो p ऑफ 5 रूट 3 खाली लिखना है हमें इधर, और यहाँ 2 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 5 रूट 3 का स्क्वायर माइनस से 5 रूट 3 अपने जगह पे इंटू एक्स के जगह पे 5 रूट 3 लिखा और प्लस 5, खाली आपको जिधर जिधर एक्स है उधर उधर 5 रूट 3 लिखना है, बाकी कुछ नहीं। अभी क्या होगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 और इंटू रूट 3 का स्क्वायर ओनली 3 माइनस यहाँ देखो 5 5 जा 25 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया प्लस 5, 25 2 जा 50 और 53 जा 150, 150 माइनस 25 3 जा 75, ओके और ये प्लस 5, 150 में से 75 गए कितने रह गए 75 रह गए और प्लस ये 5, 75 प्लस 75 80 हो गए, ये हो गया। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं बिकॉज ये प्रैक्टिस सेट हुआ है बहुत बड़ा था, तकरीबन हमारा ये
40 मिनट तक यह आज का लेक्चर गया है। वीडियो बहुत बड़ी थी लेकिन इम्पोर्टेंट थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। 100% आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको आगे वाली हमारी वीडियो आप देखना चाहते हो, आगे हम जो जो वीडियो अपलोड करें उसकी लिंक और उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ऐसा अगर आपको लगता होगा तो प्लीज़ अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।